एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के 68वीं बीपीएससी के हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। ये रिवीजन क्लास है, आप इसको देखें। और ऑनलाइन में क्वेश्चन है, फास्ट मैं रिवीजन करवाऊंगा। ये 50 क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन, जो कि या तो एग्ज़ाम में पूछा गया है या निकटवर्ती पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें और देखें 68 बीपीएससी टेस्ट का रिवीजन टेस्ट का ये सीरीज। पार्ट नंबर हमारा सेकंड है। ये जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? महाराजा जय सिंह ने। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 को। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है तो जलियांवाला बाग त्रासदी यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लगभग 1000 लोगों की जान चली गई थी। वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, जिसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह के लिए चर्चा किया था। अलग पाकिस्तान देश के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। विंस्टन चर्चिल बहुत ही चर्चित फेमस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? टीपू सुल्तान, जिसको 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने युद्ध में लड़कर इन्हें मार दिया था, और ये अपनी जान की कुर्बानी अपने देश की रक्षा के लिए दिया था। ये एक ऐसे शख्स थे टीपू सुल्तान, जो पहली बार विदेश में अपना राजदूत भी रखा था और विदेशियों के साथ अपना कूटनीतिक संबंध कायम किया था। ओके, नेक्स्ट। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के और कौन कौन से बुक है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1858। आपको पता होना चाहिए कि 1858 यानी 1857 के जो विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह के बाद जो है साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। और 1858 में वायसराय की फर्स्ट टाइम नियुक्ति हुई थी। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि वायसराय कौन से पहले वायसराय बने जिनको कि महारानी विक्टोरिया ने भारत भेजा था। कला की गंधकार शैली किसके शासनकाल में फली फूली? ये गंधकार शैली कुषाणों के समय में फैली थी। ओके, फली फूली थी। सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता किस काल के माने जाते हैं? देखो, आद्य काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इस तरह के 3 काल होते हैं। तो आप इसको याद रखें कि प्रागैतिहासिक काल में माने जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल ये वो काल होता है जिसमें कि लिखने की कला तो मिलती है, बट हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। 800 से 1600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो इम्पोर्टेंट आपका डेट दिया हुआ, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का युग, जिस समय ब्राह्मण संस्कृति का बोलबाला था। आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राह्मण संस्कृति जो है ये मध्य एशिया से भारत आया, भारत में पहले नहीं था। ओके, बोगास कोई का महत्व इसलिए है, बोगास कोई की महत्व क्यों है? तो बोगास कोई एक अभिलेख है जो कि उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। किसमें? बोगास कोई अभिलेख एशिया माइनर में सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा की गई है, आप पढ़े होंगे। संगम युग में उरियूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन है? तो अत्यधिक, यानी भागवत संप्रदाय जो है ये सबसे अत्यधिक किसके शासनकाल में था? तो गुप्त शासनकाल में था। ओके, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था?
जब भी इस तरह का चंद्रगुप्त के बारे में आया ना तो रुद्र दमन और जूनागढ़ अभिलेख, चूँकि अशोक ने इनके बारे में बताया था। ओके, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो भब्रू स्तंभ, याद रखिएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, अशोक ने अपना नाम अशोक या अशोक प्रियदर्शी, इस तरह का नाम किस अभिलेख में उन्होंने लिखा था या अभिलेख में बताया था। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। 2 ऐसे अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ओके, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हू। ओके, किस वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदाय पर दिया था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने ना ब्राह्मणों और मंदिरों को सबसे अधिक इन्होंने ज़मीन डोनेट किया था। ओके, कौन ऐसे काल है जिसमें अछूत की अवधारणा ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल हुआ ना, तो इसमें अछूतों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, याद रखिएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। ओके, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। सल्तनत काल के सिक्के टाका, शशगानी एवं जीतल किन धातु के बने होते थे? तो ये चांदी और तांबा के बने होते थे, याद रखने की चीज़ है। आपको खिलजी वंश का अंतिम शासक के बारे में बताना है और खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। 12मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जयसी ने की थी, याद रखिएगा। 12मासा मलिक मोहम्मद जयसी को जो है ये कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बोलिएगा कि 12मासा तो लिखा था, और क्या लिखा था इन्होंने? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राजस्व। देखो उस समय ना दक्षिण भारत में राजस्व ही एक प्रमुख स्रोत था, जो कि मराठाओं ने भी इसको जारी रखा चौथ के नाम से। पानीपत युद्ध के बारे में जो है बाबर ने जो जीता था, ये मुख्य कारण क्या था? मतलब वो कौन ऐसी चीज़ थी जिसको उन्हें जीत दिलाया था? तो उनकी जो सैन्य कुशलता था ना, इसी कारण उन्होंने जीत हासिल की थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल था, इन्होंने ही इसको जो है शुरू करवाया था। जवाबित का संबंधित किससे था? जवाबित, देखो जवाबित ना, ये राज्य में जो कानून हुआ करता था, है ना, तो उसी कानून को जवाबित कहा गया मुग़ल शासन में। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? मतलब ईरान शासन उस समय क्यों झगड़ा होता था? तो कह रहा है कि ईरान के जो उस समय के जो शासक था, उस समय के जो बादशाह थे, तो इनके बीच ये मेन जड़ जो है ना, कंदहार लेकर के लड़ाई होता था। ये बाबर के समय से लगातार संघर्ष थे। क्यों? कि कंदहार जो है ना, अकबर के शासनकाल तक मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा था ही, परंतु जो है जहांगीर के समय ना एक प्रमुख घटना घटा था। क्या? कि कंदहार जो है भारत के हाथ से निकला था और 1622 इसमें ईरान का जो बादशाह अब्बास थे, और ये जहांगीर का मित्र भी था, ये इसने कंधार पर कब्जा कर लिया था। और शाहजहाँ के समय तो बिल्कुल ये उनके हाथ से निकल ही चुका था ये क्षेत्र। दो आसपास से अफसा प्रथा किसने शुरू की थी? ये प्रथा ना जहांगीर ने शुरू किया था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा सरंजानम गांव से प्रारंभ हुई थी। इस प्रथा के तहत सैनिकों, हवलदारों तथा अन्य लोगों का जो है सरंजाम के राजस्व से एक निश्चित धनराशि मिलती थी। ओके, भारत में 1612 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1612 में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ओके, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फाड़के ने। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था भाई? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। देखो, गदर क्रांति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि गदर क्रांति जो है ना, इसका मेन वजह जो है ये कोमागाटा मारू जो एक घटना था ने जहाज़ का, उसी में जो अंग्रेज़ों ने ज़्यादती किया था, उसी के कारण हुआ था।
कोमागातामारू ये जहाज़, इसमें भारतीयों को लेकर आ रहा था और अंग्रेज़ों ने इसे रोक दिया था। इसी के विरोध में जो है गदर क्रांति शुरू हुआ था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये आपको याद रखना चाहिए। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोले थे। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने। 1920 के खिलाफत समिति की सभा किस शहर में संपन्न हुई थी? इलाहाबाद में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। ये कब शुरू हुआ था? जो कि 1919 में शुरू हुआ था और किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में ये शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो ये मोहन सिंह की उपज थी और ये जो है इसका नेतृत्व मेन रूप से बाद में जो है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये आपको याद रखना चाहिए आईएनए। तो ये आज का डिस्कशन था। आप इसको बार बार सुने और रिवीजन करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।